अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का जोग्राफिया और इसके बारे में बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा बरआज़म है, जिसके कुछ जजीरे बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद में भी वाक़या हैं। लफ्ज़ ऑस्ट्रेलिया लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब जनूबी इलाका है। इसके हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, मशरक़ी तैमूर और न्यूजीलैंड शामिल हैं। 1901 में 6 खित्तों पर मुश्तमिल हुकूमतों ने इकट्ठे होने का फैसला किया और यूं दौलत-ए मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया वजूद में आई। यहाँ आज़ाद जमहूरी सियासी निज़ाम है, जिसके तहत इन 6 इलाकों के अवाम दुनिया में एक ही नाम से पहचाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ 46 लाख के करीब है और इसका रकबा तकरीबन 77 लाख मुरबा किलोमीटर है। रकबा के लिहाज से ये दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया को चिट्टा तरीन बरआज़म कहते हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हिस्सा बंजर और सहरा पर मुश्तमिल है। इसकी मिट्टी सबसे पुरानी और सबसे कम जरखेज है। इसके अलावा ये खुश्क तरीन बरआज़म है जहाँ इंसान रहते हैं। सिर्फ जनूब मशरक और जनूब मगरब की तरफ के हिस्से नॉर्मल दर्जा हरारत रखते हैं। आबादी की अक्सरियत जनूब मशरकी साहल पर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से कबाइल के लोग आबाद हैं जो सदियों से यहाँ रहाइश पजीर हैं। ऑस्ट्रेलिया का मरकजी हिस्सा में एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 हजार साल से इंसान आबाद रहे हैं। ये लोग मौजूदा दौर के कदीम ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के आबाओ अजदाद थे, जो जनूब मशरकी एशिया से जमीनी रास्ते से इधर पहुंचे थे। इनकी अक्सरियत शिकारी और गलाबानों की थी। ये सरजमीन ज्यादातर नीम सहराई इलाके पर मुश्तमिल है। कहीं कहीं वसी जंगलात भी मौजूद हैं। 1770 में बरतानवी कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहल पर पहुंचा और इसे न्यू साउथ वेल्स का नाम देकर बरतानिया के नाम कर दिया। 26 जनवरी 1788 को बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के जनूबी इलाके को अपनी बाकायदा कॉलोनी करार दे दिया। फिर कमोबेश एक सदी के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया के तमाम इलाके बरतानवी कॉलोनी बन गए। तब से 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में एक कौमी त्योहार की हैसियत हासिल है। 1931 में वेस्टमिनिस्टर के कानून ने ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के आईनी ताल्लुकात को काफी हद तक कम कर दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान एशिया में बरतानिया की शिकस्त और फिर जापान के हमले के अंदेशे के बायस ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को अपना हामी व मददगार बना लिया। 1951 से अब तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का बाकायदा फौजी हलीफ शुमार होता है। दूसरी जंग अजीम के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपियों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए। 1970 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपियों के साथ साथ एशिया और दुनिया के दीगर खित्तों में बसने वालों को भी अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहा। इसका नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया की ममलकत दुनिया भर की तहजीबों, मज़ाहिब और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों की आमाजगाह बन गई। इस कसरत आबादी का ये नतीजा भी निकला कि ऑस्ट्रेलियन एक्ट 1986 की मंजूरी के बाद बरतानिया से आईनी ताल्लुकात न होने की हद तक रह गए और बरतानवी हुकूमत का ऑस्ट्रेलवी रियासतों में अमल दखल तकरीबन ही खत्म हो गया। दौलत-ए मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया एक आईनी जमहूरिया है जो वफाकी तकसीम अख्तियारात पर मुश्तमिल है। यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ सानी ऑस्ट्रेलिया की भी मलका है। ऑस्ट्रेलिया 6 रियासतों और 2 अहम इलाके शिमाली इलाका और ऑस्ट्रेलवी दारुल-हुकूमत पर मुश्तमिल है। बहुत हद तक ये 2 इलाके भी रियासतों की तरह का ही किरदार अदा करते हैं। हर रियासत का निगरान वजीर आला होता है और रियासत में मलका का नुमाइंदा गवर्नर वहाँ का आईनी हुक्मरान होता है, जिसे महदूद अख्तियारात हासिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई सरकारी मजहब नहीं है। स्कूल की तालीम पूरे ऑस्ट्रेलिया में लाजमी है, जिसकी वजह से यहाँ की शरह ख्वानगी 99% है। ऑस्ट्रेलिया में 43 यूनिवर्सिटीज हैं। हुकूमत अपनी बुनियादी आमदन का 4.5% तालीम पर खर्च करती है। ऑस्ट्रेलिया में 58% ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के पास वोकेशनल या इस तरह की फनी तालीम मौजूद है और ये तादाद दुनिया में किसी भी मुल्क से सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी और कॉपर के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला
برآمد کرنے والا ملک ہے۔ یہاں 92% سفید نسل کے لوگ اور 7% ایشیائی نسل کے لوگ اور 1% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ مذہبی لحاظ سے یہاں کی آبادی 60% عیسائی، 23% غیر مذہب، 3% مسلمان اور 14% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ انگریزی یہاں کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، جو کہ آسٹریلیا کی 80% آبادی بولتی ہے۔ گندم، گنا، مختلف قسم کے پھل اور مرغی، بکری اور دیگر چوپائے یہاں وافر تعداد میں پائے جانے والے جانور ہیں۔ یہاں 461 ہوائی اڈے موجود ہیں۔ یہاں کی افواج آسٹریلین ڈیفنس فورس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا میں اسلام 17ویں صدی میں پھیلنا شروع ہوا۔ 1860 میں افغانی باشندوں کی ایک کثیر تعداد یہاں آئی۔ ان کی تعمیر کردہ آسٹریلیا کی پہلی اور قدیم مسجد جنوبی آسٹریلیا میں آج بھی موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مونگے کی چٹان آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل کے بالکل ساتھ 2000 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا دنیا کی 12ویں بڑی معیشت ہے۔ فی کس آمدن کے لحاظ سے آسٹریلیا 5واں سب سے زیادہ آمدن والا ملک ہے۔ آسٹریلیا میں کینگروز کی تعداد انسانی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ آسٹریلیا میں 10,000 سے زیادہ ساحل ہیں۔ آسٹریلیا سعودی عرب کو اونٹ فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ اونٹ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مویشی فارم آسٹریلیا میں ہے، جس کا رقبہ اسرائیل سے بھی زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کی ہائی وے نمبر 1 دنیا کی سب سے بڑی ہائی وے ہے، جو 14,500 کلومیٹر لمبی ہے اور پورے آسٹریلیا میں سے گزرتی ہے۔ آسٹریلیا کی نیشنل سائنس ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ وائی فائی ٹیکنالوجی ان کی ایجاد ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں بجلی کا بلب تبدیل کرنے کے لیے بھی لائسنس یافتہ الیکٹریشین ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے 10 زہریلے ترین سانپ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا انٹارکٹیکا براعظم کے 58 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیک ہیلیئر آسٹریلیا میں واقع ایک ایسی جھیل ہے جس کے پانی کا رنگ شوخ گلابی ہے۔ آسٹریلیا کا قومی جانور سرخ کینگرو ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 80% سے زائد آسٹریلین کسی نہ کسی قسم کے جوئے کی عادت میں مبتلا ہے۔ آسٹریلیا دنیا کی 31% یورینیم سپلائی کرتا ہے۔ آسٹریلیا کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ گوشت کھانے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔